ओम शांति। तो आज है 25 मई 2026 की साकार मुरली। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा नहीं देती। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? ये मुरली से ढूंढेंगे। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठो, अपने आप से पूछो कि हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, बाप को कितना याद करते हो? क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी है, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाए बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें हैं। सबसे ज़्यादा धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होते हैं, उनसे हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि में से ये समझे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए चार्ट में लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रियों ने मुझे धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। मुझे लगता है सबसे पहले दिन ही क्लास किया था हमने, शाम के समय जब आप लोग आए थे। इसको याद है? शाम के समय क्या क्लास किया था? जिस समय मैं रंपो से आया था उसी दिन पहला क्लास। नहीं किया होगा तो आज ये क्लास सुनना, कैसे कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करना कितना जरूरी है। 1-1.5 घंटे की अच्छी क्लास हुई थी, इसलिए मैंने अभी उसको रिपीट नहीं किया था। बहुत सुंदर क्लास थी। आज 15 दिन पहले की बात है, जब मैं वहाँ गेजिंग जाने से पहले। सबसे जास्ती दुश्मनी आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को छोड़ अच्छी देखी तो वह उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें चट चलायमान होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। बल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच करनी है, नहीं तो समझो अपने पद भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी आंखें दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम पर बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटी काटते हैं, चिमटी लेते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। इसलिए सन्यासी लोग आदि आंखें बंद करके चलते बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी से
पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं, हमें तो वो तो नहीं करना है, हमारा तो संन्यास तो ही नहीं, हम तो गृहस्थ सतयुग में तो स्त्री पुरुष इकट्ठे होंगे, वो संस्कार डालने हैं, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो ये सब बातें होगी नहीं। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। बाबा रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाते थे, रोज चेकिंग करते थे, सजा देते थे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 को लाख करोड़ इकट्ठा करके देंगे और खलास हो जाएगा। जब तुम बच्चों को अविनाशी वर्षा मिलता है, सतयुग से लेकर के त्रेता तक 21 जन्मों की मिल्कियत की एस्टीमेट निकालो, कितना हो जाएगा। ऐसा फ्री थोड़ी मिलेगा, बाबा देगा, योग्य वालों को देगा। नहीं तो अगर दृष्टिवृत्ति जाएगी ऐसे वाले को, योग्य तो नहीं हुआ, उनको थोड़ी मिलेगा। फिर सब कुछ प्राप्ति हो जाते, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माता मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, परंतु बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी कुछ पता है, भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोतामल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूलें बताते थे, हमने फलानी चीज़ छिपा करके खा ली। अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती थी, ऐसे ऐसे मायावार करती। पहले यज्ञ में आपस में चलता था, कौन सी गलती की रात को 9 से 10 बजे के क्लास में। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कक का चोर सो लक का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। यह आदत बहुत खराब है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो चाहिए ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिय भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करनी है। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन प्रमाण पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर के विघ्न डालेगी। बाप कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। नापास होने का भी फिर साक्षात्कार होगा। अभी कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता में निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझ करके अमल में लाते हैं, परंतु बाप कहते हैं इसमें तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता में निकलना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। हर इंद्रिया माया के प्रवस्था का गेट है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी, उनको कुछ सौगात देंगे, ये खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। कर्मेंद्रिय बहुत धोखा देते हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क क्या है। सतयुग में कोई भी चिंता नहीं होती। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है,
तुमने उपकार किया है, मैं अपकार करता हूँ। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोतामल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संबंध का किसको पता ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते तो वाम मार्ग में जाते। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ही ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सत्युग में विकार होते ही नहीं, तो विकर्म की कोई बात नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तुम त्रिनेत्री बने हो, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज्य बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि पाती रहती। वह कोई सदगति नहीं करते, उनको गुरु भी नहीं है। वह कहते हैं सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापन करने के निमित्त बने, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स भी हो। कहते हो बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती हैं। बाप कहते हैं, बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। बाबा बार बार आज आंखों के ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा देते हैं, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए। बाप कहते हैं डायरेक्शन अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाप से पूरा वर्षा लेंगे ऐसा टीचर कभी कहीं नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवता भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। देवता भी नहीं जानते इस ज्ञान को, बाबा को, तो ये धर्म स्थापन वाले कैसे जानेंगे। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो। ये शिव बाबा कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा कहते हैं अगर बीच में मैं कुछ कहूँगा तो भी क्या समझना है। शिव बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता है। तुम बच्चों को राजा ही मैं ही देता हूँ, ये रथ थोड़ी ही देता है। ये तो बिल्कुल बेघर हैं। ये भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ही ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन लिया है। ये शिव बाबा कहते हैं मैंने रथ लोन लिया है। तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, कोई भी तकदीर में नहीं। तो कहते हैं मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रहे हैं। राजाओं को कितनी दासियाँ होती हैं।
बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियाँ दहेज में देते हैं। माना जब की शादी होते हैं तो दासियाँ क्या होते हैं, दहेज में मिलती हैं। यहाँ ही इतनी दासियाँ हैं तो सतयुग में कितनी होगी। ये भी राजधानी स्थापना हो रहे हैं। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मिल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। बाबा जानता है कि अभी शरीर छोड़ेगा तो क्या बनेगा। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है, कमाई में मनुष्य कितनी बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर लगा रहे होगा। आजकल तो बाइक पर चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, ब्लूटूथ लगा रहता है। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। जो ज़्यादा बिजनेस के चक्कर में जाते हैं वो ज्ञान उठा न सके। यहाँ की विनाशी कमाई कर रहे लेकिन अविनाशी कमाई के लिए टाइम नहीं है। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। हमारे आसपास जब भी कहीं जाते हैं कोई ना कोई युक्ति से उनको बाबा का संदेश दो। बस सारा दिन बाबा बाबा कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। हाँ, संदेश देने के लिए कभी आप ऊपर भी जा सकते। चारों धाम वहाँ कितने लोग होते हैं। मैं तो उसी दिन थोड़ा समय के लिए गया, कितने लोग महाराष्ट्र वाले मिले, हमारे गांव के वाले लोग मिले, सांगली जिले के लोग मिले। जब मैंने उनकी भाषा में उनको सुनाया इतने खुश हो गए। आप यहाँ कैसे हैं? मैंने कहा मैं तो यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ। तो देखो कितनी सेवा हो जाती है। वो किसी को भी जो बिना पहचान वाला उनको भी हम संदेश देते थे। जिसको आप लोग ढूंढ रहे वही परमात्मा धरती पर आकर के कार्य कर रहे, ऐसा सीधा सुनाए। तो ये संदेश देने का बहुत अच्छा बाबा ने। चार धाम आपको लोगों को इंटरनेशनल सेवा हो जाते हैं। वहाँ से विदेशी लोग भी आते हैं। तो कभी फ्री है तो वहाँ जाकर के क्या करो, सारा दिन यहाँ से खाना लेके जाओ, खाना लेके जाओ और वहाँ जा कर के बैठो। अगर म्यूजियम नहीं आते तो वहाँ कोने में भी खड़े रहो तो भी बहुत लोगों को सुना सकते। तो शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। और ख़ास तो यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो तो शिव भगत तो ज़्यादा होते हैं। कब आकर के मिलेंगे, देखा नहीं है तो तड़पती रहती हैं। देखे हुए फिर मानते नहीं। वो दूर बैठ आंसू बहाती रहती हैं। बाबा ये बांदीली माताओं की बात बता रहे हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने के समय सब आकर के कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई तो ऐसे होते हैं जो कितना समझाओ तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर बांध चलो। तुमको बाप पुरुषार्थ में पुरुषों में उत्तम बनाते। ये है अब एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते हैं। संदेश तो सबको देना है। तो जो समझे ये बरोबर आए वो सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम विश्व में शांति होती है। कौन सी लड़ाई? लड़ाई मतलब विनाश में ही सभी में शांति होगी। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपने पड़े। भारत कितना बड़ा है एक एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। जगह जगह पर जाकर के चले। हम लोग स्कूल में भी जाते हैं। स्कूल में कितने बच्चे एक साथ में, कितने लोग बच्चे मिलते हैं बिना खर्चे। बस ये बैनर बना हुआ है, माइक भी बना हुआ, जाकर के सुना लेते। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, अखबार में डालो, तुम जागे नहीं।
तो अगर कोई कहेगा तो उनको बोला हमने अखबार में बोला था, वहाँ ये किया था, बोल सकते। कभी आप जा रहे हैं यहाँ से कहीं समझो गंगटोक और बाजू में कोई बैठा, एक भी नहीं सुनाया, जब लास्ट में साक्षात्कार होगा तो आपको ही कहेगा अरे कमाल है, आप मेरे बाजू में बैठे थे, आपने क्यों नहीं मेरे को बोला। कितना शर्म की बात है, फिर हमें सिर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करके उनको, मैं भी ट्रेन में जब चलता हूँ ना, पूछता हूँ आप कहाँ से, क्या है ये वो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ ज्ञान का। मैं भी ऐसे आश्रम में था, मैं तो सभी तरफ जेल में ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुना, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है शुरू कर लेते। तो हमें भी हर एक को कोशिश, देहभान में नहीं आना इसके लिए कैसे सुनाओ क्या कहेगा, कोई नहीं माना को कोई बात नहीं, छोड़ देना। कोई कोई तो हमको नहीं ये करते। कई एक जगह पर गया था, इधर थोड़ा सा टाइम था, हमने कहा कोई का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, तो एक स्कूल, जोरथांग की बात है, एक स्कूल में मैंने कहा जब तक वो भाई गाड़ी लेके आएगा राजेश भाई, तब तक मैं खड़ा था। तो एक स्कूल मुझे दिखाई पड़ा, वो प्राइवेट स्कूल था। मैं अंदर घुस गया, घुस करके उसको सुनाया तो कहता है नहीं नहीं हम कई ऐसे कार्यक्रम करते नहीं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा समझते हैं। मैं बोला सर अगर आपके टीचर अच्छे होते हैं तो भगवान को इस धरती पर धर्म लाने के समय आने की क्या जरूरत है, तुम्हारे टीचर ही बच्चों को पावन बनाते। ऐसे ऐसी बातें सुनाए, बेचारा वो ये हो गया, पिघल गया फिर। तो इसलिए मतलब, और मैंने कहा यही बात तुमको आपको याद आएगी जब विनाश हो जाए ना, उस समय याद आएगा कि मैंने एक दूत भेजा था आपके स्कूल में, लेकिन तुमने अपने अभिमान के कारण उसकी बातें नहीं मानी। मैं बोला याद आएगा, सीधा बोल करके आया। हाँ, मैं उस समय रोए क्या आप, और मैं बोला 5000 साल के बाद फिर आने वाला, और आप उस समय में मना ही करेंगे। सुना नहीं, उसमें क्या। और मैंने कहा मुझे तो लक्ष्य सरस्वती माँ ने भेजा है, माउंट आबू से भेजा है, वो सीधा उसके आदेश अनुसार, मैं अपने मन मर्जी से नहीं आया हूँ। तो बोला 5000 साल के बाद आएंगे तब आपको परमिशन दूंगा, लेकिन अभी आपके पास भी टाइम नहीं है। लेकिन फिर बाद में वो पिघल गया वो, तो कहता हमारे बच्चों की परीक्षा। हमने कहा भाई सर आप लोगों ने बिजनेस खोल करके बैठे हैं, क्योंकि IQ डेवलप करके होशियार करके फिर क्या करते हैं, जब आपका स्कूल में रिजल्ट आएगा तो जगह जगह पर होल्डिंग लगाते हैं, पेपर में डालते हैं, ताकि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, टाई बहुत अच्छे है, हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छे है, सब यहाँ आ जाओ। तो बेचारा इतना ये हो गया, बोला मेरे से ये हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो फिर बोलता है आप ही करो। मैं बोला अभी तो हमारे पास टाइम नहीं, अभी आते अपने देते हैं तो कर लेते हैं, अभी हमारी गाड़ी आ रही, फोन आया मैं जा रहा हूँ, बाई वगैरह के निकला। लेकिन उसको घायल कर दे, पूरा अभिमान खत्म कर। वो क्रिश्चियन था, डरना थोड़ी है। हाँ ना, झूम अकेडमी क्रिश्चियन तो स्कूल था। हाँ आधा घंटा तक उसको सुनाया, फिर बाद में वो ये हो गया, फिर बोला नहीं नहीं कर सकते अभी करो। मैं बोला अभी तो क्या, आपने तो ये कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी वो तो बोझ आपके ऊपर चढ़ेगा, मैं जा रहा हूँ। मैं उस इतने में वो फ़ोन आएगी भाई जी गाड़ी आई है, नीचे स्कूल में चलना है। हमने कहा हमारे पास आधा ही घंटा टाइम था, तो उस समय हम कर सकते थे, आप आते ही परमिशन दे देते। तो हमने कहा सर हर एक से सीखो, हर एक से सीखना, यही तो शिक्षा है। तो थोड़ा होते ही तो बाबा कहते तुम मतलब सबको हमें क्या देना है, बाबा का संदेश देना है, डरना नहीं है। हर एक को बाजू वाले सबको सुनाओ, सुने न सुने उनका काम है। मैं कोई ऐसा कोई न कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा, इसलिए पता नहीं। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराया, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, हम क्या करें। ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली से प्रश्न था, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने पास कौन सा वायदा करना है। आपने
अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? तो क्या जवाब आया इसका? अपने से वायदा करो कि कोई कर्मेंद्रिया कभी चलायमान तो हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रिय को वश करना है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिए उसको अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो, तब क्या बनेंगे? कर्मातीत। ये वायदा करना है। तो आज के मुरली से मुख्य सार था, स्वयं में जो भी बुरी आदतें उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। स्वयं में जो बुरी आदतें हैं, छिपा कर खाना, झूठ, छोटी छोटी बातों में बचाने के लिए झूठ बोलना, ये छोटी छोटी आदतें बाबा कहते हैं इस क्या करो, चेक करो और निकालो। अपना सच्चा पोतामल रखना है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। अपना पोतामल रखना है, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। दूसरा है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। तो आज के मुरली से वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो, संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदार। आज के मुरली से स्लोगन है, बाप को जान करके दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जान करके दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई भी कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारे और प्यारे रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझ करके साक्षी होकर के रहेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर के देखेगा। यही है एकरस स्थिति बनाने का साधन। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं दासी वालों से राजा की उपेक्षा करते। समझे कोई दासी बनने वाला है तो हम सोचते अरे ये ऐसा क्यों करता है, अरे क्यों करता है, वो दासी वाली आत्मा ही तो दासी का ही पार्ट बजेंगे ना। तो इसलिए कोई अच्छा को अच्छा मानना और बुरे को, ऐसे हमारी अवस्था एक रस रहेगी। हर एक को पार्ट मिला हुआ है, एक रस अवस्था रहेगी। आज की मुरली से मुख्य हेडिंग था, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये अपने आप से पूछना है। ओम शांति।